नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कल 24 जुलाई जो डेट निकली है उससे लेके 7 अगस्त तक क्या क्या घटनाएं घटेंगी, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो राहु और मंगल एक ऐसी युक्ति बना रही है जो अंगारक दोष की ऑलरेडी मैंने 2-3-4 बार बता चुका हूँ, पिछले 2 हफ्ते से लगातार बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने इस बारे में जाना है। अब वो टाइम आ चुका है जिसमें वो पीक पर होगा। जो आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो अंगारक दोष का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कहा जाता है कि जब ग्रहों की स्थिति जो डिग्री होती है वो 5 डिग्री से ऊपर होती है और 5 डिग्री में युति होती है, तो ये ही युति बनने वाली है मंगल और राहु की 24 तारीख के शाम से। जो कल का दिन बीता है तो ये युक्ति चालू हो चुकी है। लगभग आप अगर इस बात को करते हैं 7 अगस्त तक ये टाइम पीरियड जो चल रहा है ये अंगारक दोष का पूर्ण समय है। इस समय के मध्य के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। क्या क्या घटनाएं होंगी सारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस समय में बहुत सारी दुनिया के अंदर परेशानियां बढ़ने वाली हैं और हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड जो चालू हुआ है 24 जुलाई से 7 अगस्त तक का, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा हैंगओवर टेक या कोई भी ऐसा टेक ओवर कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर रिस्क है, खतरे से संबंधित है, कोई ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसके अंदर दूरदर्शी यात्राएं हैं, जो पहाड़ों की यात्राएं हैं या फिर कोई बड़ी लंबी यात्राएं हैं, तो उनको आप अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि ये यात्राएं, ये समय खतरे का समय चल रहा है। कोई बड़ा डिसीजन, सडन इनटेक डिसीजन जो होता है लेने का टाइम ये नहीं है। किसी चीज को एकदम से आगे बढ़ाने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। इसके अंदर गलत निर्णय लिए जा सकते हैं जो भविष्य में लोगों को परेशान कर सकते हैं। मुखवाणी के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय के ऊपर कुछ ऐसी बातें बोली जा सकती हैं जो असावधानी का कारण बन सकती हैं। मतलब आप लोगों के लिए वो परेशानियों का कारण बन सकती हैं। अगर हम बात करते हैं अपने भारत देश की, तो भारत देश के लिए ये जो सैन्य और पुलिस के लिए कार्रवाई का जो है वो उनके लिए अच्छा समय नहीं है। आपने देखा होगा कि उस समय के अंदर बहुत सारी समस्याएं पुलिस वालों के लिए और सेना के लिए मतलब एक बीज की तरह उपज सकती हैं जिसको लोग समझ नहीं पाएंगे। ये सडन इम्पैक्ट पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर इन सारी समस्याओं से बचना है, जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो इनमें कार्य कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो सैन्य गतिविधियों के अंदर जुड़े हुए हैं, पुलिस गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा बचने की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंगल का जो ये प्रभाव चल रहा है, ये प्रभाव 24 तारीख से शुरू हुआ है और 7 अगस्त तक का समय है, जो 13 दिन का समय है। इनको बहुत प्यार से निकालने का समय है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भी इस समय के मध्यांतर में वक्री चाल चलेंगे, वक्री होंगे और वो खतरे को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। मतलब एक तरीके से ये कहिए कि जो खतरे की पोटेंसी होती है उसको तेजी से इंक्रीज कर देंगे। मतलब वो जब उसकी स्पीड अगर 20 के अनुसार चलनी होगी, तो जब ग्रह बृहस्पति इसके अंदर अपना प्रभाव डालेंगे तो 20 को 40 कर देंगे, मतलब 2 गुना कर देंगे। तो जो लोग जिनके में मंगल खराब चल रहा है, राहु खराब चल रहा है और गुरु बृहस्पति की दिशा खराब चल रही है, उनको क्षति पहुंचने की आशंका दिखाई दे रही है। एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, उनको बचाव की आवश्यकता है। कोई बीमारी, कोई चोट उनको क्रिएट हो सकती है, कोई बुरी खबर उनके रिलेटिवली सुनने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें इस योग के दौरान दिखाई दे सकती है।
छोटे मोटे युद्ध के खतरे भी इसके अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि जब पुलिस और मिलिट्री के जुड़ाव की आशंका है तो युद्ध के खतरे भी इसके अंदर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो राहु की युक्ति है, वो छुपे हुए चीज़ें, कुछ ऐसी जो घटनाक्रम जिनको अभी तक किसी की नज़र नहीं गई हो, वो बातें खुल के सामने आ सकती हैं, जिससे समाज के अंदर डर भी फैल सकता है। समाज के अंदर मतलब बहुत तेजी से एक ऐसी न्यूज़ सामने आ सकती है जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं होगी, क्योंकि नकारात्मक सोच बढ़ावा मिल सकता है इस समय के अंदर। ये सारी घटनाक्रम को जो मंगल और राहु की युक्ति है वो क्रिएट करती है। जो भूकंप रिलेटेड क्षेत्र हैं, जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र हैं, उनको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय पे अगर मैं बात करूं तो रशिया के अंदर मेरे को बड़े तूफानों की आशंका नज़र आ रही है, बांध टूटने की आशंका नज़र आ रही है, बड़े जल की भरने की भराव की स्थिति मुझे नज़र आ रही है। तो ये बारिश के कारण इतनी ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं होती, लेकिन ये स्थिति किसी बाढ़ जल प्रलय की आशंका को दिखाई देती है। भूकंप के अलावा भूकंप के झटके सडन क्रिएट्स होंगे और बहुत ज़्यादा रूप में क्रिएट होंगे। मतलब जो बात करते हैं मेष राशि की, मेष राशि के अंदर जो युक्ति हो रही है वो युक्ति इसी ओर इशारा करती है, क्योंकि दिशा जो है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। वो जो पूर्व के अंदर जो देश है उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है उनको सावधानी की आवश्यकता है। साथ में पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर जो दिशा पड़ती है उनको भी, उनके ऊपर भी उत्तरी दिशा पड़ती है, जो दृष्टि जाती है, तो इसके लिए उनके ऊपर भी असर पड़ता है। मतलब पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों को नेचुरल डिजास्टर से, जल प्रलय से, भूकंप से, तूफानों से बच के रहने की अत्यधिक आवश्यकता नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असंभाविक स्थिति उत्पन्न कर रही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि उपचार, हमेशा ये पूछते हैं कि आप लोग डराते हैं, उपचार नहीं बताते। तो इस समय में आपके में अगर जीवन में उथल पुथल चल रही है तो आपको राहु से जुड़े हुए उपचार करने हैं। हनुमान जी के साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। इसके अलावा आप काले कंबल का दान कर सकते हैं गरीबों के अंदर। ये उपाय इसके अंदर सफल होंगे। राहु के अंदर मंगल में या राहु की दशा चल रही हो, राहु में राहु की दशा चल रही हो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे और उन लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हानि की, चोट की ये घटनाएं स्वाभाविक है और ये सामने ला सकता है। क्रोध, अत्यधिक क्रोध के अंदर ऐसे डिसीजन ले लिए जाएंगे, आपराधिक स्थिति बढ़ जाएंगी, तो आप लोगों को इनसे बच के रहने की आवश्यकता है। उपचार बता दिए, क्या स्थिति आने वाली है ये बता दी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों को अपनी कुंडली के अंदर समझ में ना आता हो तो उनको विषांतर और प्रत्यांतर देखिएगा, पता लग जाएगी किसकी दशा चल रही है, आप लोग उसके उपचार कर पाएंगे। तो श्रावण का महीना चल रहा है, आप उनकी पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, मन में शांति का अनुभव होगा। घर में रुद्राभिषेक करा लीजिए, वैसे ही घर में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।